हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठी और आज पता है पानी आता है तो ये सामने वाले जो भैया हैं ना, उनके मम्मी पापा हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं। मतलब इनका ये घर नहीं है, इनकी यहाँ पे शॉप है तो ये आ जाते हैं थोड़ी हेल्प के लिए। तो ये पानी भर रहे थे, वो आए नहीं थे शायद से अभी। और जिस दिन पानी आता है ना उस दिन बहुत मतलब सुबह सुबह सबके यहाँ पे यही होता है, पानी भरना और जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मैं भी उठ चुकी हूँ और मैंने अपना पानी वगैरह भर लिया था। रात में ना मैंने काजल लगाया था तो मेरी आँखों से काजल मतलब अभी तक हटा ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऐसे कीचड़ कीचड़ सा आता है ना, वो आए जा रहा था। तो वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत कम काजल लगाती हूँ। पहले मैं लगाती थी तो अच्छा लगता था, बट बहुत टाइम से नहीं लगाया तो कभी कभी लगाओ तो बहुत अजीब सा फेस लगता है। तो वही मैं देख रही थी। उसके बाद पापा दूध लेके आ गए थे, सब्जी वगैरह है वो भी मैंने बनने रख दी है। और पापा दूध लेके आते हैं ना, जब मैं मतलब होती हूँ तो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, उधर ही कोने पे रख के चले जाते हैं, फिर मैं वहाँ से उठा के लेके आती हूँ। वो इतना अंदर तक नहीं आते। जब मैं नहीं होती तो वो अंदर मतलब यहाँ फ्रिज के पास रख देते हैं, बट जब मैं होती हूँ तो वो वहीं रख देते हैं। ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैं पापा से घूंघट करती हूँ तो इस वजह से। तो अभी इसको दूध को फ्रिज में रख देंगे। अभी गर्मी आए तो मैं तुरंत ही रख देती हूँ। सर्दियों में तो थोड़ा मतलब बाहर रहता है क्योंकि सबको पीना होता है, और गर्म करके कोई दूध नहीं पीता मेरे घर में। तो बस अभी मैं बनाऊंगी चाय, और सारा दूध वगैरह और चीज़ें थी वो फ्रिज में रख दी है। और अभी सब्ज़ी चला दूंगी एक बारी। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो अभी मेरे घर पे ज़्यादातर ना यही सब्जियां बनती हैं, और मतलब एक सब्ज़ी कोई ना कोई नहीं खाएगा, ये दीदी नहीं खाती तो फिर दिन में कुछ वो अपने लिए बनाएंगी, ऐसा होता ही है। कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो कोई एक सब्ज़ी कोई नहीं खाता है। ज़्यादातर दीदी और मानव, मैं और विनीता दीदी, मम्मी, हम लोग तो खा लेते हैं। मैं ऐसा है कि मैं ना तो मतलब खा लूँगी, कुछ सब्ज़ियाँ मुझे नहीं भी पसंद है तो भी मैं खा लेती हूँ, पर ये है कि मैं भूखी पूरा नहीं रह सकती कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती तो मैं नहीं खाऊँगी। तो बस चाय बनने रख दी थी और रोटी सेक ली थी मैंने लंच के लिए, और पराठे बना लिए थे। तो अभी मैं जब चाय दूंगी पापा को और तभी मैं पैक करके भी लंच रख दूंगी, ताकि मैं अपने काम से फ्री हो जाऊं और फिर मैं कुछ काम में लगूं तो फिर मुझे बीच में ना लंच पैक करने के लिए नहीं आना पड़ता है। तो मैं पहले ही पैक करके और रख देती हूँ। तो अभी हस्बैंड गए हैं पूजा करने और वो आएंगे, फिर वो अपना नाश्ता करेंगे। पापा मम्मी को चाय देने के बाद ही मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। और इससे पहले मैं मतलब घर पे कुछ फ्रूट या फिर कुछ होता है तो मैं वो ले लेती हूँ। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं होती, भूख नहीं लगती। तो मैंने मम्मी पापा को चाय दे दी थी। उसके बाद पापा मम्मी मतलब चाय पी के पापा तुरंत ही चले जाते हैं, और फिर मैंने पी और थोड़ी देर में बैठी। उसके बाद अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। और कल मैं चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने क्या बोला वो मैं शेयर करूँगी। तो वैसे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस रूटीन चेकअप के लिए जाना होता है, कुछ दिक्कत होती है तो आप बता सकते हो। बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी पीरियड डेट क्या थी। वो हर बार पूछते हैं क्योंकि हर बार डॉक्टर चेंज होता है, तो इस वजह से उन्होंने पूछा था। तो मैंने बताया जो मुझे याद थी, जो मैंने मतलब लिखवाई हुई है उधर, तो मैं वही बताती हूँ। बट वो मेरी डेट नहीं है क्योंकि मुझे याद नहीं है अपनी डेट, और मतलब कुछ प्लान नहीं था मेरी प्रेगनेंसी, इस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर मैंने उनको बाद में बोला तो वो डांट रहे थे, मतलब कि फिर आप मुझे बताओ कि अल्ट्रासाउंड के उससे ही चलना है। क्योंकि वैसे फिर उन्होंने मेरा पेट वगैरह चेक किया तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बेबी छोटा है। और मतलब जो मैंने डेट बताई थी उसकी अकॉर्डिंग मेरा 8th मंथ चलना चाहिए, बट अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है। तो उस हिसाब से और स्टार्ट हुआ है, ये नहीं कि मतलब कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोल दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे है।
और बट वो डांटते हैं कि प्रेगनेंसी इतनी जल्दी कंसीव नहीं करना चाहिए, आपका पहले जो बेबी हुआ है उसमें एटलीस्ट 2-3 साल का गैप तो होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, डिलीवरी होती है तो हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं, वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको कवर करने में एटलीस्ट 2-3 साल लग जाते हैं। उसके बाद ही हमें दूसरी प्रेगनेंसी है वो कंसीव मतलब प्लान करनी चाहिए। बट ये अनएक्सपेक्टेड थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा। और फिर जब ये हो गया बेबी तो फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि वो कुछ करते हैं तो फिर उसके बाद ना मतलब दोबारा कंसीव नहीं होता। तो भगवान ने ये मुझे खुशी दी है तो मैं रख लूँ, नहीं तो बात का पता नहीं वो मुझे खुशी दें या ना दें। और सब कुछ मैंने बस छोड़ दिया भगवान पे, जो भी होगा वो देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी वो सारी चीज़ें हैं अभी तक जो पहली प्रेगनेंसी की होती हैं, जो डिलीवरी की होती है, वो अभी तक सही नहीं हुई होती, उससे पहले ही हमने कंसीव कर लिया। और बेबी को भी उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स एंड और सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, और ब्लड वगैरह की भी कमी रहती है ऐसे में। तो अभी पेन वगैरह भी होता ही है, बैक पेन, और इसी वजह से मेरा होता है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गैप नहीं है, बहुत जल्दी हो गया बेबी, तो इस वजह से मे बी मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी ना बहुत अच्छी गई थी, उसमें इतना मुझे पेन ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। और अभी तो मुझे पैरों में भी बहुत दर्द होता है, जब मैं मतलब सोती हूँ ना तो मुझे बहुत पेन होता है। और यार ये गाड़ियों की आवाज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तब भी इतनी ज़्यादा आवाज़ें आएंगी, तो प्लीज़ इसको ना इग्नोर करना। और बस यही उन्होंने बोला था, बट अभी मैं कुछ कर नहीं सकती, तो देखते हैं जो भी होगा। मैं बस ये सोच रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितना मतलब हो पाएगा, जितना मैं एक्टिव रह सकती हूँ मैं उतना एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। इसीलिए मैं अपने घर में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व मतलब घर के काम हैं उसमें रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम है वो भी करती हूँ मैं, थोड़ा नहीं काफ़ी काम करती हूँ। और कुछ काम मतलब दीदी भी करते हैं, ऐसे नहीं मैं पूरा ही घर का काम करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, अभी कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बेबी प्लान करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी इतनी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सच बताऊँ तो, कि मैं ये सारी चीज़ें अभी झेल सकूँ। और बेबी भी है छोटा, बट अभी फैमिली है तो इस वजह से ना थोड़ा ठीक चल रहा है, क्योंकि सब समर्थ का ख्याल रखते हैं, अकेली मैं ही नहीं हूँ। तो कभी कभी होता है कि मैं ही इसको नहलाती हूँ, और वैसे दीदी नहला देती हैं, और मैं कहीं जाती भी हूँ तो वो रह लेता है, मुझे उसको साथ लेके नहीं जाना पड़ता, ये चीज़ भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी जो मेरा बॉडी का जो वीकनेस वगैरह है वो सब चीज़ें वो अलग हैं, उसको तो हम बस कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैं अपना डाइट का भी ख्याल रखती हूँ ताकि ये सारी प्रॉब्लम ना बाद में मुझे आए ना, और बेबी भी अच्छा हो, हेल्दी हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दूसरे बार बेबी हुआ है तो फिर उस टाइम पे बेबी को अच्छे से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में ही नहीं होती तो उसको कहाँ से मिलेगी। बट मैं खाती हूँ, या जितना मुझसे खाया जाता है, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। तो आज ना पता है बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ भी नहीं हो रही थी, तो मैं सोची थी तेज़ होगी ना तो मैं नहाऊंगी, बट धीरे धीरे हो रही थी, फिर मैंने वेट करके नहा लिया। और अभी मैं कर रही हूँ अपना लंच। तो भिंडी की सब्ज़ी है और लस्सी है, खीरा है, 2 रोटियाँ हैं, और इसके बाद बस लंच करके थोड़ी देर मैं टहलती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आती है तो, और नहीं आती तो लेटी रहती हूँ। फिर उसके बाद शाम का ही जो भी काम कुछ होता है थोड़ा बहुत वो करती हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।